भैया प्रेमपुरी जंजीर बीमारी समझ में ना इधर महाराज उत्तानपाद घोड़ा पे सवार होकर के महलों की तरफ जब जाने लगे, सुबह हुई तो महाराज उत्तानपाद महलों की तरफ पहुंचे और इधर सुरची दरवाजे पे खड़ी हुई थी। उसने देखा कि दूर से महाराज उत्तानपाद चले आ रहे हैं। उसी समय जब महाराज पास में पहुंचे तो रानी सुरुचि जो थी वो क्रोध में बोली और जवाब दिया है, आज हुई गई कांति मलिन, छटा सब छीन के सुंदरताई, और चेहरा को बिगड़ी गौ रंग रे फिरी है। जैसे ही सुरुचि ने देखा कि महाराज आ रहे हैं, क्रोध के मारे नेत्र लहू के समान, आज हुई गई कांति मलिन, छटा सब छीन के सुंदरताई, सुंदरताई, चेहरा को बिगड़ी गौ रंग रे फिरी है। कर लो याद सजना कसम हमारी खाई, आज भक्तों महाराज उत्तानपाद इस समय पास में पहुंचे हैं। सुरुचि ने देखा, क्रोध में बोली, जवाब दिया, मैंने समझ लिया कि तुम रात में सौत के यहाँ पे रहे। महाराज उत्तानपाद मन में सोचने लगे, अगर हमें यहाँ पे दब गए ना तो जा हमें जिंदगी भर दबाएगी। तो महाराज उत्तानपाद दांतों को पीस करके बोले और जवाब दिया, पगली ये बता, पूरी रात में यहाँ पर खड़ा रहा, दरवाजे पे कहता रहा, रानी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, लेकिन तुझे सोने से ही फुर्सत नहीं थी। अब तू उल्टा हमें ही डांट लगा रही है, हमें ही दोस्त दिखा रही है। और जैसे ही कहा तो रानी समझ गई कि महाराज ज्यादा गुस्सा में है। तो एकदम से रानी ने अपना गुस्सा शांत किया और महाराज से कहने लगी, तुम तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कबू हम तुमसे गुस्सा भये हुए हैं का? जा दिन से शादी वही है, ता दिन से आज तक बताओ, हम तो देख रहे थे कि तुम गुस्सा हो, तो हम गुस्सा हो जाए तो तुम कैसे करोगे? ताजो हमने ऐसी बात, कोई बात नहीं। बड़े सम्मान से रानी सुरुचि महाराज उत्तानपाद को बुला के ले गई। धीरे धीरे रानी सुरुचि के साथ समय बिताया तो रानी सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया। दोनों रानियां जो है गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 9 मास बीत गए और जब प्रसव काल का समय आया तो दोनों रानियों के उदर से एक एक संतान ने जन्म लिया, एक एक बच्चे ने। बड़ी वाली रानी सुनीति जो थी उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम देव ऋषि नारद ने रखा ध्रुव। और
सुरुचि के उदर से जो बच्चा हुआ उसका नाम उत्तम। दोनों बालक ये बड़े होने लगे और एक दिन दोनों बालक ये ध्रुव की झोपड़ी के पास खेल रहे थे। तो उत्तम कहने लगा, भैया देखो तुम हमारे यहाँ कबू नहीं आते हो, हम तुम्हारे यहाँ हमेशा खेलने के लिए आते हैं, लेकिन तुम हमारे यहाँ नहीं आते हो, भैया चलो हमारे यहाँ खेलने के लिए। उसी समय ध्रुव कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, आज चलो तुम्हारे यहाँ खेलते हैं। दोनों बालक खेलते हुए महाराज उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे। उत्तानपाद ने जिस समय देखा कि उनकी बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव आ रहा है, तो राज सिंहासन से खड़े हुए और ध्रुव को गोद में उठा लिया, सिंहासन पे बैठा लिया। उत्तम पास में खड़ा हो गया। उत्तम पास में खड़ा हो गया। उसी दरबार में एक चुगला बैठा हुआ था, क्योंकि जो चुगला होते उन्हें चैन नहीं पड़ता महाराज जी। चुगला जब तक चुगला ही ना कर लें, गांव में चुगला है, फिर गांव को छोड़ो तो परिवार में चुगला, परिवारों को छोड़ो तो घर में। आज घर में फूटन पड़ी है भैया, क्यों? सब चुगलाओं की वजह से। चुगला ना होते तो घर की वेतन ना होती, क्योंकि महाराज चुगला छूकत है नहीं गाय को चाहे जब तक एक घर में दीवार ना करा दे तब तक चुगला को चैन नहीं पड़ते। महाराज चुगला खड़ा हुआ रानी सुरुचि के पास पहुंचा और जवाब दिया है, महारानी तुम्हें ना पता, तुम तो महलन में बनी रहती हो, बताओ दरबार में ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं। बोले क्या हो गया दरबार में? जवाब दिया, दरबार में तुम्हारी जो सौत है ना, बा के पुत्र को महाराज गोद में उठाए हैं और तुम्हारा पुत्र जमीन पे खड़ा, कितनी बड़ी नाइंसाफी है जी। क्या कहा? बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज उसी समय रानी भागकर दरवाजे में पहुंची तो देखा जाकर के वास्तविक में ध्रुव को गोद में लिए हुए महाराज। उसी समय रानी सुरुचि जो थी उसने जाकर के ध्रुव के गाल पे तमाचा मार दिया और जवाब दिया, और ये मूर्ख बालक, तुझे पता नहीं ये किसकी गोद है? जहाँ पर तू बैठा है ना, तुझे बैठने का कोई अधिकार नहीं। हमारा पुत्र उत्तम बैठेगा इस गोद में, क्योंकि चल दूर खड़ा हो ये पापी और किसके मुकाबले आया है, और ये कल तुम्हारी कहाँ भूप जो सिर पे गधा बालक, रे मूर्ख पूर्व जन्म में तिने गर थोड़ा भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। कहा तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, अगर तुझे गोद ही चाहिए तो जंगल में जा
और भगवान का भजन करना, भगवान से कहना कि अगला जन्म मुझे सुरची के कोग से मिले, तब तू इस गोद में बैठ सकता है। और जैसे ही कहा तो भक्तों ध्रुव महाराज रो करके आज मैया सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने जिस समय रोता हुआ देखा लाला ध्रुव को, गोद में उठा लिया और जवाब दिया है, बेटा बेटा मेरी गोदी के, लाला मेरी गोदी के, और तुझे किसने रुलाया है। बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है। इन छोटी छोटी अखियन में, इन नन्ही नन्ही अखियन में आंसू भर लाया है। और तेरी मैया पे का गुजरी, तोए पतो नाय बेटा, तेरी मैया पे का गुजरी, तोए पतो नाय बेटा, तेरी मौसी के कारण ही, तेरी मौसी के कारण ही ये हाल बना मेरा। आज भक्तों ध्रुव महाराज रो करके मैया के पास पहुंचे। मैया पूछने लगी लाला क्या हुआ। ध्रुव महाराज कहने लगे मैया हमें एक बात बता दे। जवाब दिया क्या? ये बता दे मेरा पिता कौन है। जवाब दिया तुम्हारे पिता, क्या तुम्हें पता नहीं? भाई तो तुम्हारे पिता हैं। बेटा तुम क्यों रो रहे हो? जवाब दिया मुझे मौसी ने मारा है। जब मुझे मौसी मार रही थी तो पिताजी कुछ भी नहीं बोले। सुनीति कहने लगी बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें बचा लेते। ध्रुव महाराज कहने लगे तो मैया ये बताओ मेरा पिता कौन है। जवाब दिया तुम्हारा पिता केवल तुम्हारा ही पिता नहीं बल्कि पूरे संसार का पिता है, उसका नाम है नारायण। और तुम्हारे पिता के एक नाम नहीं अनेकों नाम है। और जैसे ही कहा तो जवाब दिया मेरा पिता मुझे कहाँ मिलेगा। सुनीति ने कहा बेटा अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा, जब सयाना हो जाएगा तो जंगल में जाना, वहीं तेरे पिता के तुझे दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही कहा तो ध्रुव महाराज कहने लगे मैया मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अपने पिता की दर्शन करने जाऊंगा। मैया समझाने लगी लाला अभी तेरी बारी उम्र है, छोटा है तू, है तू जंगल में जाएगा, वहाँ पर शेर चीता तुझे खा लेंगे, तू तो हमारा इकलौता मात्र सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी, किसके सहारे जीऊँगी। बेटा तू जंगल में मत जाना। बहुत समझाया कि लला तेरी अब है उम्र भारी, रे उखरे न दूध के दांत। ध्रुव तेरी अब है उम्र भारी, हाय उखरे न दूध के दांत।
के हो और शेर चीता तुम्हें खा जाएंगे लाला, मेरी बात मान जाओ। 5 बरस की उम्र तुम्हारी, वन में खाए जाए शेर शिकारी। कैसे आज्ञा अरे होए हमारी, मेरी मानो यो तारी, हाय उखरे न दूध के जब ध्रुव नहीं माने तो मैया सुनीति आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, लाला अरे लला कैसी जिद ठानी, सुबह से तेने पियो नहीं पानी। रानी ने बहुत समझाया लेकिन ध्रुव नहीं माने, क्योंकि बाल हट है, बाल हट अपनी हट पूरी करवाई लेती है। तो महाराज ध्रुव जब नहीं माने तो मैया ने आज्ञा दे दी। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में अपना भगवा भेष बनाया, शरीर पे पीले वस्त्र धारण किए और जब आगे बढ़े तो याद आया अपनी मैया के चरण स्पर्श कर लूं। चरण स्पर्श किए और मैया से कहा, मैया ए जिंदा मैया रहे तो फिर फेरी लगाइए फेरी, मेरे रख दे ऊपर हाथ रे अजियो मैया मेरी। महाराज भांग गौ संतन घोटूंगो और दिन भर सेवा करी रात चरणन में लेटूंगो। भैया कह के तनी बात ललाई जे बढ़ो हमारी है, भैया कह के तनी बात धरो जे बढ़े हमारी है। ए बढ़े अंगारी है ध्रुविया जो बढ़े अंगारी है, बेटा कह के तनी बात लाई जे बढ़े हमारी है। आज भक्तों